Hello, friends. A very warm welcome to the next session on General Studies Paper One Original PYQ series में जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की. And let's see what difference and what ideas we can make up. What are the provisions regarding the protection of linguistic minorities in the Constitution? So provisions पूछे जा रहे हैं, direct provisions हैं. Provisions बताइए, एक आध उसका implication बताइए, बात खत्म. Recognized on the basis of language being relatively less developed with few speakers in a region for positive and constructive upliftment as per the principles of affirmative action. Last line बहुत अच्छी है. Two type of minorities, linguistic and religious. Reservation in employment, Article 16. Non-discrimination with others, okay. Providing level playing field. Right to establish education institutions to propagate, Article 31. Urdu in madrasas, ठीक बात है. Classical language status to languages like Maithili, Sanskrit, okay. Classical status, Maithili को classical status है. नहीं नहीं है सर इनमें That's what I'm कुछ। saying. हाँ, वो Anyway, याद no worries, no worries. Good try. So I think linguistic minorities are, Jain और वो जो हम बोलते हैं ना पांचों, जैन, पारसी और हाँ, वो माइनॉरिटीज की बात हो रही है. जी तो हमने दूसरा अप्रोच लिया, बट देन नेवर माइंड. गुड एफर्ट, गुड ट्राई. एंड बट देन वी हैव टू सी. एग्जामिनेशन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. कई बार हम हमारे माइंड से एक्चुअल आइडिया स्लिप हो जाता है. वी कैन राइट समथिंग एल्स आल्सो. सो इन अ गुड फेथ एंड जस्ट, if you are writing, then I think if rest of the questions are above average, then it is not going to make much difference. Can you move forward, please? Write about the chief features of the following. Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti saint from West Bengal, spread sadguna ideas and beliefs and mode of worship Lord Krishna, salvation. ठीक बात है, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज जरूर बतानी है कि उनकी भक्ति को क्या रूप था. जैसे हम कहते हैं वेदांत, हम कहते हैं अद्वैत वेदांत. तो चिंत्य चिंत्य भेद करके जो उनकी फिलॉसफी थी. संकीर्तन वर्ड इसमें आना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि संकीर्तन करते करते प्रभु की लीला में, मतलब एकदम एकदम उसमें जो है मोहित तो डूब जाते थे. तो ये दो कीवर्ड आने चाहिए, बाकी ठीक है. द हार्ट ऑफ मॉडर्निस्टिक पॉलिटी आर्किटेक्चर एंड कैपिटल अंडर विजयनगर एम्पायर. इसमें हिंदू वर्ड आना बहुत जरूरी था. मॉडर्न डे कर्नाटका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. हम्पी एंड विठल टेम्पल इज एंड सक्सेसफुल अर्बन मॉडल एस्टैब्लिश्ड बाय. या यू आर राइटिंग वेरी करेक्टली, बट दो वर्ड और आ जाते तो बहुत अच्छा रहता. अगर आप लिखते कि सक्सेसफुल अर्बन मॉडल reflecting a good water harvesting system, good streets and markets, तो थोड़ा सा और बहुत अच्छा हो जाता. महानवमी डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था. यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर डांस ड्रामा है दैट इमर्ज ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट इन कर्नाटका रीजन. कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ केरला, तो दोनों जगह है. वो बाकी सारा ठीक है. एंड इट इज अ यूनेस्को, यूनेस्को उसको स्टेटस है. यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में. क्लासिकल ख्याल इज अ टाइप ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सूफीज्म. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके लिए आप अमीर खुसरो जी को जरूर आप उसको देंगे. उन्होंने छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, और ख्याल का भी जो ओरिजिन है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, उसकी रूट्स आप कह सकते हो नाट्य शास्त्र और वेदों में चली जाती. व्हेन यू मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ डिड इकोनॉमिक नेशनलिज्म मिरर द वर्क ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट लीडरशिप. मिरर यानी कि आप जो काम किया वो बताना है. आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म वर सेंटर्ड अराउंड अडॉप्शन ऑफ इंडिजिनस गुड्स, प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वेज, बहुत बढ़िया. एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉलोनियल नेचर ऑफ ब्रिटिश. स्वदेशी मूवमेंट led by INC called for adoption and use of Indian goods like cloth and khadi so that drain of wealth can be stopped. Spearheaded by Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt, M.G. Ranade through literary publications like Poverty and Un-British Rule in India. और साथ साथ में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के अंदर ये बताना कि कैसे भारत लूट रहा है. इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज सोल ऑफ एवरी. बिल्कुल सही बात है. गांधी जी कॉल फॉर खादी चरखा. तो अच्छा नैरेटिव दिया, बढ़िया दिया. लेकिन आप बताते कि जो अर्ली जो नेशनलिस्ट है, दादा भाई नौरोजी भी जैसे हैं, तो वॉइस ऑफ इंडिया जैसे उनका न्यूज़पेपर आकर लिख क्या रहे होंगे उसके अंदर. तो वो रोजमर्रा की बात से समझा पा रहे हैं. आपको लिखना चाहिए था कि उन्होंने इंडिगो फार्मर से लेकर, उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री से लेकर, उन्होंने जमींदारी सिस्टम से लेकर, सबको उन्होंने आम आदमी को बताया कि कैसे चूसा जा रहा है. वो मिरर किया ना. फिर मिरर यानी कि जो लिखा धरती पे उसको कैसे हुआ. तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिए, लेकिन मद्रास लेबर यूनियन का पॉइंट भी बहुत अच्छा है. एंड ऑल इंडिया किसान सभा तक आप इसको ले गए, ठीक है. वुमेन पार्टिसिपेट लेबर फॉर राजनीति उम्र को. आई थिंक गुड कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इज रिफ्लेक्टेड व्हेन वी आर गोइंग टू राइट फुल आंसर्स. तब हम थोड़ा सा बस देखेंगे स्क्वीज कितना करना है, बस इतना सा फर्क है. चलिए. Why did the moderates opposed lose appeal with the Indians and fail to elicit desired response of the British? Spearheaded institutional method, ठीक बात है. चलिए.
They begin to lose appeal by 905 as limited reach to the masses by leaders like G.K. Kukle and Firoz Shah Mehta because they were more, they were more theoretical in approach. They were more constitutional. They were talking about constitutional ideas and values. और इंडियंस जो है सफर कर रहे थे, कैसे समझेंगे वो? Gradual method of resistance and revolt brought slow results. British dragged the action due to minimal threat and risk. दे ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, आप लिख सकते हो जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा, लिमिटेड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट तो है ही, विद द मासेस के साथ है ना। आप ये लिख सकते हैं कि द लीडर्स वर एंगेजिंग विद द ब्रिटिश बट नॉट एबल टू अराउज द मासेस। वही वाली बात जो है, लिमिटेड अवेयर, मासेस से आप बात नहीं कर रहे हो। परसुएसिव मेथोडोलॉजी वर्कड एट स्लो पेस विद नो लैंडमार्क शिफ्ट इन द मोमेंटम स्ट्रगल। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या हुआ? डिसाइड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंटली, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा, वेरी गुड। और पॉइंट यही है कि भाई मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मॉडरेट्स के ऊपर ही खड़े होकर उन्होंने काम किया ना बेसिकली। सो एक्सट्रीमिस्ट वर एबल टू रीच मासेस बिकॉज मॉडरेट्स वर एबल टू डू अ लॉट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल फॉर विच दे वर नॉट एवर एक्नॉलेज्ड। ऐसा करके आप एंड कर सकते हो। साइलेंट कंट्रीब्यूटर जो आपने लिखा, आई थिंक परफेक्टली नॉट अ प्रॉब्लम। How did the policy of free trade hurt Indian textile industry and crafts in the later half of the 19th century? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 1850 से लेके 1900 तक की जो बात है उसकी बात हो रही है। The policy of free trade was only one-sided, that aided British interests, discriminating Indians, causing exploitation. It created an illusion of developmental gains for India. Biased use of tariffs, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा फिगर बस आना चाहिए। इंडियन गुड्स टर्न्ड अनकॉम्पिटिटिव एंड एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही बात है। चलिए जगह भी बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलिए। लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हर्टेड द टेक्सटाइल मिल्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल हैंडलूम इंडस्ट्री वैनिश फ्रॉम मसूलीपट्टनम। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फोर्स कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स मेड फार्मर्स पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। राइजिंग indebtedness and farmers due to going clutches of private money lender. Therefore, the free trade policy led to drain of wealth from India, impacting multidimensionally the interest of all Indians. तो ठीक बात है, फेयर राउंडेड आंसर्स हैं, फेयरली फोकस्ड है। मैं ऐसा बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहूंगा नहीं। थोड़ा सा बस ये नहीं, जब बात आएगी कि मेरे को एक ही बार लिखना है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आदमी थोड़ा सा और ज्यादा हल्का सा वो करेगा। बाकी ऐसा कुछ फंडामेंटली हम नहीं कहेंगे कि समथिंग इज मिसिंग। भाग 3 की बात की, अनुच्छेद 29-30 की बात की, मौलिक अधिकारों के आधार पर अनुच्छेद 29 की बात की, भाषा लिपि संस्कृत को संरक्षित करने की बात की, अनुच्छेद 30 की बात की, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की, अल्पसंख्यकों को मदरसा और अल्पसंख्यकों को उपयोग स्थापित करने की बात की, भाग 17 की बात की, 350 की बात की, भाषा नियुक्ति की बात की, अन्य प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा, राजभाषा, इन्होंने सब बताया, पंची कमीशन और रंगराजन। आई थिंक बहुत ही फेयरली राउंडेड है, लेकिन फिर वही बात है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन कौन है ये बताना बहुत जरूरी है। बौद्ध या जैन द्वारा निर्मित कराए गए स्तूप को चैत्य कहते हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु था, ये चैत था। ठीक है चलिए, तो बौद्ध ही करेंगे, जैन तो चैत्य नहीं बना रहे, तो इसलिए गलत हो गया, जैन नहीं बनाएंगे। जैन तो आपकी बावड़ी, बावड़ी भी उसको बसाड़ी क्या कुछ, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं। विजयनगर की स्थापना हुई हरिहर बुक्का ने की, प्रसिद्ध राजा उत्कर्ष वास्तुकला, ठीक है, ऊपर हमने पॉइंट दिए वो देख लीजिए। यक्षगान नाटक की कला जिसमें नाटक खुले मंच पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, महाभारत रामायण, ऊपर वाला पॉइंट देख लीजिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है, कल्पनाशीलता पर आधारित है, ध्रुपद का लचीलापन इसमें दिखता है, अच्छा है, तबले का प्रयोग होता है। 1757 राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद ने भारत के उसको कैसे वो किया? 1757 में प्लासी की लड़ाई में विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी की लूट में जो नीति अपनाई गई उसी का विस्तृत और प्रशासनिक ढांचे में कसा हुआ भारत का द्वारा ब्रिटिश द्वारा। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने बताया, दान ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आर्थिक राष्ट्रवाद ने दो प्रकार से राष्ट्रवादी नेतृत्व को प्रकट किया, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, ठीक है। ऊपर वाले आंसर में हमें ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। प्रचार प्राचीन काल में निमित आश्रित भाव चाणक्य के द्वारा असम दान दंडभेद की नीति अपनाई गई है, इसकी प्रतिक्रिया की बात की, किंतु उदारवादियों द्वारा आध्यात्मिक आदर्शों पर खरा उतरना वो भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। अच्छा जी, सही वर्ग को जुड़ाव नहीं था, अंग्रेजों द्वारा कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, एक नई सोच की बात थी। चलिए, उदारवादी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने में विफल रहा, इसके लिए सही वर्गों के साथ जुड़ना असंतुष्ट रहा, ब्रिटिश ने उदारवादियों की मांग को नजरअंदाज किया प्रतिक्रिया ना होने के कारण। ऊपर वाले आंसर में अगेन मैं कहूंगा ज्यादा डेप्थ थी। कपड़ा उद्योग और शिल्प को कैसे नुकसान पहुंचा है, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूरोप में आधुनिक मशीनीकरण के कारण शताब्दी में भारत की व्यापार नीति ब्रिटिश द्वारा बदलकर एक तरफा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन इज ऑन ट्रैक। बुनकरों और कारीगरों के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो हस्तशिल्प कपड़ा, भारतीय कपड़ों पर भारी नुकसान, कच्चे माल की कमी,
बुनकर की आय कम हो गई, बिल्कुल सही बात है। भारतीय कपड़े की मांग में कमी आई और कपड़ा उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, बाकी तो जैसा मैंने कहा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे अब क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, उसमें हर कोई लिखेगा दादा भाई नौरोजी एंड ब्रिटिश। अरे आप एक स्टेप आगे चले जाओ। आप उस किताब में क्या लिखा हो सकता है उस किताब में? उस किताब में कोई कैबरे डांस तो होगा नहीं, लिखा तो यही सब होगा जो आप लिख रहे हो। तो आप सीधा जी। ही लिख दो, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इवन हम्म। इवन द लेटर्स ऑफ आरसी दत्त। क्या दिक्कत है ये लिखने में? तो ज्यादा ईमानदार बनना चाहते हो कि जब तक वो पढ़ोगे नहीं, मरोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं? लिख दो नहीं सीधा सर। ही। एस सुब्रमण्यम ऑल्सो टॉक्ट अबाउट रेलवेज बीइंग ए ट्रेन, कहीं तो बोला होगा। हम्म। बस आंसर चेंज हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और लोग भी जी। अगर ऐसा लिख देंगे यार, हम भी लिख देंगे, नंबर कहाँ से आएंगे? हम्म। तो हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि सर मैंने तो साल भर ऑन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल में तकिए के नीचे रखी रहती है, हम्म। तो बाई चांस क्वेश्चन आ गया है। समझे? ये तो सर, ऊपर हाँ। वाले आंसर्स बहुत अच्छे हैं इस मामले में, नीचे वालों के भी अच्छे हैं, नीचे वाले थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा पॉइंट लेकिन जरूर है, आप खुद ही लिख दीजिए। अब जब आप कह रहे हो मॉडरेट्स ऐसे थे, मॉडरेट ऐसे थे, तो बता दो कि भाई न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो अरविंदो घोष ने लिखा था, उसमें उसने यही बात की कि भाई मॉडरेट अच्छे तो हैं, लेकिन क्या वाकई जस्टिस कर रहे हैं? क्या दिक्कत है इसमें? तिलक ने हम्म। मराठा में यही लिखा, केसरी ने केसरी तिलक ने केसरी में लिखा, और लाल लाजपत राय ने पंजाब केसरी में लिख दिया। यही सब तो लिखा होगा। वो मान जा भाई, मॉडरेट तू ना मानता, तेरे बस की नहीं है, यही लिख रहे होंगे वो भी। हम्म। तो तुम क्यों नहीं ऐसे कर देते यार? जी। कब हाँ करोगे? सर। आज के बाद मुझे दोनों में फर्क चाहिए बस। टुडे वाज द लास्ट डे व्हेन आई हम्म। वांटेड जनरल क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड नो जनरल क्वेश्चंस। We will be checking them more, more brutally and more efficiently, and we'll look for more clear points. जी सर। Tell me what both of you want to say, one by one. सो और तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंसाइज डाउन होगा वो। हो जाएगा वो तो। हाँ, पूरा वक्त उसमें लिखे थोड़ा और होगा वो। और बाकी तो सर एग्जाम्पल्स का ये, कहीं कहीं एग्जाम्पल्स नहीं लिखते, तो एग्जाम्पल्स कोई जैसे आपने एक अप्रोच बताई है तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके। हाँ जी। सर और डेप्थ लेकर आनी है, और बुक्स और न्यूज़पेपर के नाम लीडर्स के साथ सर, और उस टाइम। हाँ बिल्कुल, और क्या मजे से लिखो, क्या करोगे उसका? यस। इतना पढ़ा था पीटी के लिए, इतने सारे याद है, कहाँ काम आएंगे? जी। क्यों घिसना चाहते हो? घिसना नहीं है, सिलेक्शन लेना यस सर। है। घिसना क्यों? So let's try to follow these ideas in principle, and we'll get back with the next session very soon. Thank you very much for being with Ansarkari.